आपका ट्रांसपोर्टेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना हमें सेल मेम्ब्रेन्स को, ठीक। जैसे ये 4 टाइप के हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं। पहला पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इनमें कैसे हम अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं, किसी चीज़ को भी इधर या इधर से उधर भेज सकते हैं। तो पहला आता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मैनी मोलिक्यूल कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी एनर्जी। मतलब इसमें क्या होता है, हमारे जो मोलिक्यूल्स हैं वो बिना किसी एनर्जी का यूज़ करके दूसरे मेम्ब्रेन में पहुंच जाते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है, इसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। अगर हमारे पास हाई कंसंट्रेशन में कोई भी चीज़ है और वो लो कंसंट्रेशन में जाएगी तो वो स्पीडली जाएगी, धीरे धीरे तो नहीं जाएगी। अगर हमारे पास लो है, कोई लो कुछ कम सामान है और उसे हमें ज़्यादा सामान के पास भेजना है तो वो धीरे धीरे जाएगी। और वहीं अगर हमारे पास कम है और ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट है तो और उसे हम खाली वाले किसी भी मटेरियल में डाल रहे हैं तो हमारी स्पीडली जाएगी। तो मोलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मोलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट थ्रू मेम्ब्रेन, जब वाटर ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। सम कैरियर प्रोटीन ऑल्सो हेल्प इन अ ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम किसी प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट कराते हैं तो उसको कहते हैं हम फैसिलिटेट डिफ्यूजन। पानी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो डिफ्यूजन, प्रोटीन का हो रहा है तो फैसिलिटेट डिफ्यूजन। नेक्स्ट आता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, few molecules ion can move across the membrane by using the energy। मतलब वे मोलिक्यूल्स जो हम एनर्जी के साथ भेजते हैं, एनर्जी का यूज़ करके जो मोलिक्यूल्स को हम ट्रांसपोर्ट कराते हैं उन्हें कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक। मोलिक्यूल मूव द, इसमें क्या होता है, मोलिक्यूल जो है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक। सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। नेक्स्ट आता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है, ये एक प्रोसीजर है बल्क अमाउंट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल ट्रांसपोर्ट। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, बल्क अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट में हमारा सॉलिड और लिक्विड मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट कराया जाता है, मतलब भेजा जाता है। बल्क स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड वेसिकल्स और बैग लाइक स्ट्रक्चर। बल्क स्ट्रक्चर जो है वो वेसिकल से बना हुआ होता है और बैग लाइक स्ट्रक्चर मतलब बैग की तरह दिखता है। ईजीली डिफ्यूज टू सेल मेम्ब्रेन, और ये ईजीली डिफ्यूज कर सकता है हमारे सेल मेम्ब्रेन को, मतलब ईजीली ये जा सकता है। नेक्स्ट आता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है हमारे सेल के अंदर उसको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में के थ्रू बाहर निकाल देता है। मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और ये जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारी सेल में उनको मेंटेन करके रखता है, उनका बैलेंस बना कर रखता है। तो ये यहाँ हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल मेम्ब्रेन का वो कंप्लीट होता है।